धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। दाग दहलवी का ये शेर उर्दू से मुताल्लिक है, लेकिन जब से एक सत्ता 2014 में आई है, वो उर्दू को ऐसा साबित करने में लगी हुई है कि जैसे किसी गैर मुल्की, किसी विदेशी की भाषा हो, जबकि ये इसी धरती पे पैदा हुई, यहीं पे इसकी ग्रामर को लिखा गया। आजकल राजस्थान में इस जबान को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया है। वो आंदोलन ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत ने शुरू किया है। वो कल यानी कि 3 दिसंबर को एक बड़ा जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं, बड़ा कोई मोर्चा निकालने जा रहे हैं, बड़ी कोई महापंचायत करने जा रहे हैं। क्या है वो महापंचायत, वो भी समझेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि उनको आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उर्दू के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सारे पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के अध्यक्ष जुबैर अहमद जी। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया मेरा सर जी पहला साहब। सवाल यही है आपसे सर कि आप लोगों जी को उर्दू के लिए आंदोलन करने की जरूरत क्यों पेश आई? विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उस वक्त पे हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, उसकी क्लिप आज भी हमारे पास में मौजूद है। जब हमने उस वक्त पे अशोक गहलोत जी के लिए और साथ में हमारे माइनॉरिटी के जो है बात है मुस्लिम लीडर हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो मरहूम अहमद पटेल साहब हों, अशोक और सलमान खुर्शीद साहब हों, या सचिन पायलट जी हों, ये राहुल गांधी जी को भी हमने मेमोरेंडम दिया था, सोनिया गांधी जी को भी दिया था, और उसमें ये कहा था कि राजस्थान के अंदर उर्दू का जो सिलसिला है उसके अंदर स्कूलों के अंदर उर्दू के लिए फरोग का बहुत कम सिलसिला है, और जहां 10 बच्चे उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं वहां पर जो है कम है। तो इन सब के लिए कि राजस्थान में एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी बने उर्दू एकेडमी के जरिए से। मैं खुद भी मौलाना मोहम्मद इब्राहिम लाइब्रेरी के नाम से किशनगढ़ में मैंने लाइब्रेरी कायम कर रखी है आज भी उर्दू के उसके लिए। अब आता है सवाल इस बात का कि उस वक्त पे मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक गहलोत साहब वैसे हमेशा हमसे प्यार रहा है, और हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस से आपसे नहीं बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, और अशोक गहलोत की बात पे उसकी जबान पे हम लोगों ने राजस्थान में वोट किया था। हमने कैंडिडेट नहीं देखा, हमने तो कांग्रेस देखी और साथ में हमने अशोक गहलोत देखा। अब आज हमारी पोजीशन ये हो रही है कि उस सब कुछ को देखने के बाद में और उल्टा हमारे साथ में वो किस्सा हो गया कि वो हमने तो चुना था रहबर, पता नहीं खुदा बेहतर जाने रास्ते में बिक गया फक्त, हमारे हिस्से में तो फक्त तहकीर और जिल्लत आ गई। यह हालत आज शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से हमारी की है कि उर्दू को निसाब को जो है स्कूलों से उड़ा दिया, ऑनलाइन उसको उड़ा दिया, और जहां तक ताल्लुक है कि किशनगढ़ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आया कि तहसीलदार के क्लर्क वो एक मौलवी को उर्दू पे दस्तखत करने पे ये मना करता है कि उर्दू में दस्तखत नहीं चलेंगे, या तो आप जो है बात है हिंदी में अंग्रेजी में दस्तखत करो या फिर जो है आप अंगूठा लगाओ। एक मौलवी पढ़ा हुआ मजबूर होके अपने जो है बात काम निकालने के लिए अंगूठे लगाए, और उसके बाद में उसका काम हुआ। तो आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात का आप जिक्र ये कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान आपने इस बात की जो है लेकर मेमोरेंडम दिया था, और आपको यकीन दहानी कराई गई थी कि जब सरकार बन जाएगी तो आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार बने तो काफी टाइम हो गया है, आपकी मांगों पर काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब तो उर्दू में अगर कोई सिग्नेचर कर रहा है एक पढ़ा लिखा मौलवी, तो उससे कहा जा रहा है कि अंगूठा लगाओ अनपढ़ की तरह। तो ये मौलवी के सिग्नेचर करने से मुद्दा बना है अभी, या आपकी जो डिमांड पूरी नहीं हुई सरकार बनने के बाद उस वजह से मुद्दा बना है अभी? सरकार बनने के बाद में हम ये उम्मीदें कर रहे थे, हम ये बना रहे थे, क्योंकि हालात ये कोविड के वजह से और कई चीजों की वजह से ऐसे हुए कि जिसमें सीएम से राब्ता नहीं हो पा रहा था, और इस पे हम काफी दिन से लगे हुए थे कि भाई उर्दू पे अब काम होना चाहिए। 2 साल हो गए नहीं हुआ, लेकिन अचानक जो है बात है ऑनलाइन उर्दू जो है हर क्लासेस के अंदर जो है पढ़ाई जा रही है, लेकिन ऑनलाइन उर्दू का कोई जिक्र ही नहीं है कहीं भी। स्कूल और कॉलेज तो बंद है, ऑनलाइन हो रहा है, उसमें खत्म कर दिया उर्दू को, और उर्दू का जो है आहिस्ता आहिस्ता निसाब में से ही उड़ाया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने बहुत आसानी के साथ पहली से और 5वीं तक का सिलसिला वो तो बिल्कुल ही जो है बात है नकार दिया सिरे से। तो ऐसी सूरत में हमें ये महसूस हुआ कि हमारा जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर, वो
उर्दू विरोधी है और उर्दू के साथ में वो दुश्मनी अपनी निकाल रहा है। पता नहीं किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है वो। ठीक है सर। मैं और बारीकी से समझना चाहता हूं कि आपके शिक्षा मंत्री ने जो एक कदम उठाए, कब से उठाए, और आपके सामने ये सब चीजें कब आना शुरू हुई? इसका इत्तेफाक की बात यह है कि उधर तो शमशेर खान साहब ने दांडी यात्रा का शुरू करना हुआ, इधर इसका उर्दू का दस्तक करना पे जो है हुआ। और फिर जब हमने इसको देखा, जागे इस पे, तो उसके बाद में जब हमने सारे हालात देखे कितना बिगड़ रहा है, पे बाकायदा मेमोरेंडम भी एक जो है प्रोटेस्ट करके और कि भाई बच्चे ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल के अंदर उर्दू मांगो। एक बात आप एक पूरा मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो शुरुआत तो हो रहा है उर्दू जबान से, लेकिन आप समाज को बेदार करने और उसके अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तेजी से आप उर्दू जबान की बात उठा रहे हैं, उसके हक की बात कर रहे हैं, भाजपा को एक मुद्दा दे रहे हैं, भाजपा कहने लग जाएगी अशोक गहलोत सरकार देखो उर्दू को बढ़ावा दे रही है, ये तो हिंदुओं के साथ बुरा कर रही है? हजरत, ऐसा है कि जहां ताल्लुक इस बात का है कि भाजपा को मुद्दा दे रहे हैं, ना ही तो हम भाजपा के आदमी, ना भाजपा से हमारा किसी किस्म का ताल्लुक रहेगा। हमारा ताल्लुक कांग्रेस से था, कांग्रेस से है, कांग्रेस से रहेगा। लेकिन हम कांग्रेस के अंदर रहकर अगर आवाज ना उठाएं तो ये कौम के साथ गद्दारी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर जो हम आवाज उठाना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है हमारा, कि हमें हर हाल में आवाज उठाने चाहिए। अपने लीडर अगर जो बातें कहीं गलत जो है बातें गुमराह हो गए हैं तो उनको जो है बात आवाज बुलंद करके हमको उनको जो है समझाना चाहिए, और हम उसका हमको करेंगे, समझाएंगे। हम आपको उनको समझाना चाहिए। लेकिन मैं फिर अपने सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। उर्दू की आप बात करेंगे, मुस्लिम आप हैं, भाजपा ये नहीं कहेगी कि देखो राजस्थान की सरकार मुसलमानों के लिए क्या करने जा रही है, उर्दू को बढ़ावा देने जा रही है, ये तो हिंदुओं के साथ बुरा कर रही है? हजरत, अगर जो उर्दू जबान को ये कहे कि बीजेपी या कांग्रेस कोई भी कि ये मुसलमानों की जबान है, तो ये उर्दू के साथ तो ज्यादती है ही है। सबसे बड़ी ज्यादती तो ये इस मुल्क के साथ है, क्योंकि इस मुल्क की आजादी की लड़ाई के अंदर आप जितना भी चाहे भले इसे किसी को उठाकर देख लीजिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान वतन हमारा, ये कितने भी जो नारे हैं या कितनी जो है बात लड़ाइयां जो अब मुल्क की आजादी की लड़ी गई है, वो सारी की सारी उर्दू के शार से ही तो लड़ी गई है। उर्दू ने तो इसमें जान फूंकी है मुल्क की उसमें। और हिंदुस्तान को ये उर्दू जबान खाली मुसलमानों की नहीं है, इस गलत फहमी में ना मैं रहूं ना आप या कोई और रहे, या हिंदू भाई भी कोई इसमें रहे, क्योंकि हिंदू मुसलमान से ज्यादा उर्दू जानता है अच्छा बोलना। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही बोलता है उर्दू को, तो जो है बात है तो हिंदुस्तान की एक जबान है। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की मुल्क की एक ऐसी अच्छी जबान भी मौजूद है उर्दू, जिसके अंदर अदब है, जो है बात लिहाज है, मुरव्वत है, मोहब्बत है, हर चीज को उर्दू पैदा करती है। तो ऐसी जबान के साथ में दुश्मनी रखना
ये तो जो है बात बहुत ही एक बेहुदा जो है बात है मामले इसके साथ में। तो ऐसा नहीं है, इसको हिंदू भी जी लाइक करते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं जी। कि कल की मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजर है वो जहां हनीफ सरपंच है, जहां जो है बात है हाजी नस्सर खान है, हम्म वहां जो है बात है मतलब गुर्जर समाज के जो है बात है नेता भी हमारे साथ में मौजूद है। और हम्म। इस प्रोग्राम में हिंदू भी हमारे साथ में, जो सेकुलर और बढ़िया हिंदू अच्छे ख्याल रखते हैं वो हमारे साथ में, इसमें हिंदू भी शामिल है, वो उर्दू के साथ में है। और हमारा जो हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है, गंगा जमनी जो तहजीब है, उस तहजीब के साथ में हमारे साथ हिंदू भाई कंधे से कंधा मिला के वो चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, लेकिन आखिर में आपने जो कहा कि जंगे आजादी की लड़ाई को उठा के पढ़ लीजिए, पूरी उर्दू जबान में लड़ी गई है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे आए, और तमाम तरीके के आपने तरानों का जिक्र किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज कुछ ताकतें ऐसी पैदा हो गई कि जबान के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रही। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लोगों की पूरी तहजीब को, एक मुल्क की पूरी तहजीब को खत्म करने पर तुली हुई हैं, और उनके पास नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं होता है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।